Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 5 of this series that is diffraction. Okay. So हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक टॉपिक फ्रेशनेस डिफ्रैक्शन एट स्ट्रेट एज। तो इसका थ्योरेटिकल पार्ट हमने सब देख लिया था। अभी हमें इसका एक मैथमेटिकल पार्ट करना है। वो क्या है? पोजीशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। ये फाइंड करना है आज के लेक्चर में कि इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी की पोजीशन पे उसका एक्चुअल में फ्रिंज विड्थ क्या रहेगा। ओके, वो सब देखना है हमें आज के लेक्चर में। तो ठीक है, तो प्रोसीड करते हैं। सो हेडिंग डालो, पोजीशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। ओके, सो यहाँ पे ये डायग्राम है। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था ना, वो जो हमारा स्लिट जो एज था हमारा स्ट्रेट एज, ओके, इसके अक्रॉस में हमें जो बैंड मिलता था वो। ओके, तो ये स्क्रीन रहेगा यहाँ पे हमारा एज है। ओके, आर टी से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे स्लिट है। ओके, यहाँ पे सोर्स है। यहाँ पे सोर्स के थ्रू, यहाँ पे स्लिट के थ्रू सोर्स में से यहाँ पे हम लाइट को यहाँ पे इमिट करेंगे। ओके, तो ये इसमें से ऐसे वेव फ्रंट्स निकलेंगे। ओके, ऐसे बहुत सारे वेव फ्रंट्स रहते हैं, तो ये ऐसे ऐसे निकलेंगे। देन वेव फ्रंट यहाँ पे देखो, इस एज के यहाँ पे ये क्या होगा, एक्चुअल में बेंड होगा। ओके, तो ये ऐसे जाएगा उधर ही। जो बेंडिंग होगा उसी को बोला जाता है एक्चुअल में डिफ्रैक्शन बोला जाता है। ओके, तो फिर क्या होगा, हमने एक पॉइंट कंसिडर किया है स्क्रीन के ऊपर। इतने पॉइंट में इल्यूमिनेटेड रीजन, मतलब उतने पॉइंट में हमें लाइट दिखेगा, और ये जो शेडो रीजन है यहाँ पे लाइट नहीं दिखेगा कुछ भी, और डार्क में तो कुछ भी नहीं। ओके, शेडो में कुछ थोड़ा बहुत इंटेंसिटी रहेगा, बट डार्क रीजन में कुछ भी हमें इंटेंसिटी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं होगा। देन यहाँ पे एक स्क्रीन पे एक पॉइंट कंसिडर किया है, ए पॉइंट। ओके, तो ये पॉइंट ए एक्चुअल में मैक्सिमम इंटेंसिटी का है या फिर मिनिमम इंटेंसिटी का है, तो वो आज के इसमें हम लोग देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट देखो क्या लिखा है, लेट द सिलेक्ट पॉइंट ए ऑन द स्क्रीन आउटसाइड द ज्योमेट्रिकल शैडो। तो ऊपर का जो पार्ट है जहाँ पे लाइट नहीं रहता, और नीचे का भी पार्ट है जहाँ लाइट नहीं रहेगा। डिफ्रैक्शन के लाइट बेंड होने के बाद जो ऊपर और नीचे दो साइड हो जाते हैं। ओके, तो वो पार्ट रहता है ज्योमेट्रिकल शैडो, जिसमें लाइट नहीं रहता है, और जितने में लाइट रहेगा वो सिर्फ हमारा इल्यूमिनेटेड रीजन रहेगा। तो ये जो पॉइंट ए है वो आउटसाइड है ज्योमेट्रिकल शैडो के। ओके, ज्योमेट्रिक शैडो में नहीं हो। ओके, मतलब वहाँ पे लाइट है कुछ ना कुछ, मतलब उसकी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी रहेगी। देन लेट ए बी द डिस्टेंस, स्मॉल ए बी द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्ट्रेट एज। तो ये स्ट्रेट एज देखो, यहाँ पे ये स्ट्रेट एज है। ओके, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस देख, स्मॉल ए दिया हुआ है। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, लेट स्मॉल बी बी द डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रेट एज एंड द स्क्रीन। ओके, तो ये स्ट्रेट एज है और ये स्क्रीन है यहाँ तक। ओके, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, देखो स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ओके, देन क्या बोला है, लेट ए ओ इक्वल टू एक्स। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है इसको एक्स कंसिडर किया हुआ है, मतलब ए पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, सेंटर से ए पॉइंट तक का डिस्टेंस है, उसको एक्स कंसिडर किया हुआ। ओके ना, स्मॉल एक्स। ओके, जॉइन ए एस कटिंग द वेव फ्रंट एट पॉइंट ए प्राइम। ओके, तो हमें क्या करना है, ए एस को ज्वाइन करना है। तो एस हमारा सोर्स है, ए हमारा पॉइंट है स्क्रीन के ऊपर, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, तो बीच में क्या आ गया, ये वेव फ्रंट था। तो वेव फ्रंट जहाँ पे टच होता है उस पॉइंट पे उसको ए प्राइम कंसिडर कर लो। ओके, ए प्राइम मतलब ए के ऊपर ऐसा एक कॉमा रहेगा। ओके, अब ए कॉमा भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ए प्राइम बोलता हूँ उसको, ठीक है ना, ऐसे पॉइंट को। ओके, तो इस पॉइंट पे कट हो गया, वहाँ पे कट किया गया है। ओके, उसको मतलब एस से ए गया है, बीच में ये वेव फ्रंट आ गया। ओके, ऑल्सो ज्वाइन सी ए, तो सी ए पॉइंट को भी ज्वाइन कर लो, मतलब यहाँ से यहाँ ये जो पॉइंट है सी ए। ओके, इसको भी ज्वाइन कर दिया। ओके, सो इसको क्यों ज्वाइन किया वो बाद में बताएंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, देखो मैं बताता हूँ। मैं यहाँ पे ए प्राइम ए है और ये सी ए है, दोनों देखो डिस्टेंस कैसे है, वेव फ्रंट के थ्रू है, तो इसी को ये बीच में जो गैप क्रिएट हो रहा है वो एक्चुअल में पार्ट डिफरेंस क्रिएट होता है। ओके, तो इसको हमें काउंट करना है एक्चुअल में इसी को। ओके, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, देखो मतलब क्या हो रहा है, देखो ये यहाँ से भी जाता है, और एक कैसा होगा यहाँ से सी ए प्राइम ऐसे भी रहेगा। ओके, तो ये दोनों जो पॉइंट्स है वो एक्चुअल में क्या क्रिएट कर रहे हैं, पार्ट डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो इसलिए पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला कैसे बनेगा, सी ए माइनस ए प्राइम ए। ओके, ये मतलब इधर भी एक लाइन है, इधर भी एक लाइन है, पार्ट डिफरेंस दोनों तरफ, मतलब क्या है, वेव फ्रंट यहाँ पे और ए पॉइंट है जो एक्चुअल में वेव फ्रंट को टच कर रहा है,
लेकिन 2 पॉइंट्स में टच कर रहा है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ओके, तो कौन सा सी ए और ए प्राइम है ऐसे। ओके, दोनों पॉइंट हो गया, तो बीच में वो जो गैप बच गया है वो एक्चुअल में क्या पार्ट डिफरेंस है। ओके, इसी को बोलते हैं पार्ट डिफरेंस। तो वो हम लोग देखेंगे अभी। देखो इसमें नेक्स्ट देखो यहाँ पे वही है, द नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट्स कंटेंट इन सी ए प्राइम। ओके, हाफ पीरियड एलिमेंट्स मतलब क्या, जो हाफ पीरियड जोन्स हमने स्टडी किए थे लास्ट लेक्चर में। ओके, जो इसके बीच में रहेंगे, हाफ पीरियड जोन्स इसके बीच में रहते हैं। ओके, तो वो मतलब वेव फ्रंट को जितने पॉइंट्स में कट करेंगे वो उसके जोन्स रहते हैं। ओके ना, हाफ पीरियड जोन्स हम उसी को बोलते हैं। कंटेंट इन सी ए प्राइम। ओके, सी ए प्राइम मतलब हमारा वेव फ्रंट का जो इलिमिनेटेड पार्ट है उसको सी ए प्राइम बोला गया। ओके, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाफ वेवलेंथ इन पार्ट डिफरेंस। तो ये एक्चुअल में इक्वल कितने हैं, हमारे वेवलेंथ के हाफ का, पार्ट डिफरेंस का जो वेवलेंथ है उसका हाफ इसके इक्वल है। तो अभी पार्ट डिफरेंस पहले फाइंड करते हैं। तो पार्ट डिफरेंस कैसे होगा, देखो डेल्टा। ओके, तो पार्ट डिफरेंस मैंने अभी बताया ना कि सी ए ये भी वेव फ्रंट को टच हो रहा है। देखो सी ए भी वेव फ्रंट को टच हो रहा है ए पॉइंट से, और ए प्राइम ए भी टच हो रहा है ए पॉइंट से। तो बीच में जो गैप बच रहा है ना वो एक्चुअल में पार्ट डिफरेंस है। बीच में डिफरेंस आ गया ना दोनों में भी, दोनों एक ही वेव फ्रंट का है लेकिन अलग अलग पॉइंट से हो रहा है। तो इसलिए वो हमें काउंट करना पड़ेगा कि कितना पार्ट डिफरेंस आ रहा है बीच में दोनों में। तो इसलिए हम लोग क्या किया, सी ए माइनस सी ए प्राइम किया। ओके ना, तो देखो यहाँ पे सी ए हो गया और यहाँ पे जो दूसरा है हमारा पॉइंट। ओके, तो ये क्या बन गया, सी ए प्राइम। तो देखो यहाँ पे वेव फ्रंट हमारा जो पार्ट डिफरेंस है वो ऐसे आएगा। ओके, नहीं यहाँ पे सी ए कंसिडर करो। ओके, तो देखो कैसा है, यहाँ पे सी ए लिखा है और दूसरा एक होना चाहिए ए प्राइम ए। ओके, ए प्राइम। ओके, ये दोनों होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, वो करेक्शन कर लो, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे देखो कैसा होगा, ए सी को निकाल दो, यहाँ पे ए कंसिडर कर दो। ओके, इस क्या होगा, ये ए प्राइम ए। ओके, ए प्राइम, तभी तो ये एक्चुअल में सेटिस्फाई करेगा। देखो यहाँ पे ए प्राइम और ए सी ए प्राइम। ओके, दोनों भी वेव फ्रंट को टच हो रहे हैं बट दोनों अलग अलग पॉइंट पे, इसलिए दोनों के बीच में जो गैप रहेगा उसी को बोला जाता है एक्चुअल में पार्ट डिफरेंस। ओके ना, सी ए माइनस ए प्राइम। ओके, जो एक्चुअल में हमने आगे फाइंड किया है, देखो ये ए प्राइम। तो वही चीज़ करेंगे अभी, सी ए पहले फाइंड करेंगे, देन ए प्राइम फाइंड करेंगे एंड देन इक्वेशन 1 में उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, पहले ये फाइंड कर लेंगे फिर ए फाइंड करेंगे। देन फर्स्ट देखो क्या है, नोविंग एस सी इक्वल टू ए सी ओ इक्वल टू बी वी गेट। तो अभी देखो क्या बताया हमने, एस सी मतलब हमारा ये डिस्टेंस, जो फर्स्ट डिस्टेंस देखा था हमने सोर्स से लेके एज तक का। ओके, वो स्मॉल है। देन सी ओ, वो एक्चुअल में डिस्टेंस कौन सा है, हमारा एज से लेके स्क्रीन तक का डिस्टेंस। ओके, दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो बी है। देन अभी क्या किया, सी ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सी से लेके ए तक का। ओके, ये फाइंड करना है, तो ये वाला ट्राइंगल कंसिडर कर लो, सी ओ ए। ओके, ये ट्राइंगल कंसिडर करो। और क्या यूज़ करना है अभी, हमें यूज़ करना है पाइथागोरस। तो पाइथागोरस यूज़ करेंगे तो क्या कितना बनेगा, देखो ये नीचे का तो बी है। ओके, और ये साइड ये एक्स है, तो कितना बनेगा बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। ओके, सी ए इक्वल टू, मतलब एक्चुअल में पाइथागोरस लिखेंगे तो वो स्क्वायर रहता है। ओके ना, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे बनेगा। ओके, तो फिर बाद में फिर सी ए इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो ये पाइथागोरस यूज़ करके किया हुआ है यहाँ पे ये ट्राइंगल पे। ओके, अभी क्या किया, इसको सिंप्लीफाई कर दो। ओके, ट्राइंगल समझ गया ना कौन सा ट्राइंगल है, देखो ये सी ओ ए ऐसा ट्राइंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। ओके, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। तो देखो क्या है, अभी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सी ए इसको होल पावर 1/2 कर सकते हैं। बी को कॉमन कर दिया इसमें से अगर बी स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो कितना बनेगा बी, और मैं इसको देखो इसमें से अगर अंडर रूट में से मैं अगर बी स्क्वायर को कॉमन निकाल दो तो कितना बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ऐसे बनेगा ना, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये इसमें आ गया। अभी ये बी स्क्वायर है, इसको स्क्वायर रूट है ऊपर, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, बाहर बी बचेगा, तो इसलिए बी लिख दिया। और अंडर रूट को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को 1/2 ऐसे लिख दिया। ओके, अभी क्या करेंगे, देखो इसमें से कितना लिखा है यहाँ पे, सी ए इक्वल टू यहाँ पे बी इंटू 1 प्लस
एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ओके, होल पावर 1/2 यहाँ पे लिखा है, ओके ना। तो यहाँ पे अभी हमें क्या यूज़ करना है, एक्चुअल में बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करना है, ओके। तो बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है कि ये जो ऊपर का जो पावर रहता है ना वो अंदर ले लेना है और देन उसको प्लस 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 ऐसे होगा, ओके। मतलब ऐसी चीज़ है। अभी क्या किया हमने, देखो यहाँ पे 1/2 ऊपर पावर में, तो इसको यहाँ पे लिख दो, ठीक है ना, यहाँ पे 1/2 लिख दो पहले वाले में, ओके। देन यहाँ पे प्लस करके आगे नेक्स्ट टर्म्स आएंगे सब, ओके, हायर ऑर्डर टर्म्स आएंगे, ओके। बट हमें यहाँ पे हायर ऑर्डर टर्म्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों लिखने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि हमें वो इक्वाइड ही नहीं है, वो सब कैंसिल हो जाते हैं, ओके। उसके पावर्स हम लोग निगलेक्ट करते हैं हायर ऑर्डर टर्म्स के। तो इसलिए आंसर यहाँ पे कितना बचेगा, b प्लस हाफ एक्स स्क्वायर अपॉन बी, ओके। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाइड करता हूँ तो ये एक्चुअल में कैसे बनेगा मालूम है, अगर हम लोग बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ओके, ये वाले पार्ट में, तो ये b को मैं ऐसे रखता हूँ। देन ये अंदर कैसे बनेगा, 1 प्लस ये एक्स स्क्वायर रहेगा और ये 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बनेगा, 2 बनेगा यहाँ पे, और ये बी स्क्वायर एज इट इज़ ऐसे ये बन जाएगा एक्चुअल में बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करने के बाद। प्लस यहाँ पे आगे आगे और टर्म्स होंगे बाइनोमियल के, बट हमें वो लिखने नहीं है क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है, ओके। क्योंकि हायर ऑर्डर टर्म्स ऐसे भी निगलेक्ट ही कर देते हैं हम लोग, ओके। क्यों निगलेक्ट करते हैं उसका रीज़न आगे दिया होगा, ओके। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बिकॉज हियर वी अज्यूम दैट एक्स इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू बी, ओके। तो मतलब बाइनोमियल वो सब हायर जो टर्म्स है हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं उसको, ओके। तो अभी नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, ये b को भी मल्टीप्लाई कर दो सिर्फ, तो कितना बनता है b प्लस b को मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे का b चला जाएगा, एक नीचे एक b बचेगा, ऊपर का b नीचे का b कैंसिल और एक नीचे b बचेगा, तो कितना बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2b बचेगा यहाँ, ओके। तो यहाँ पे 2b ऐसे लिख दो, ठीक है ना। तो ये 2b, ओके, ये बनेगा एक्चुअल में, ठीक है ना। तो ये समझ गए। अब आगे जाते हैं, ये निकाल देता हूँ पूरा, नहीं तो कंफ्यूजिंग करेगा बहुत, ओके। देन अभी नेक्स्ट देखते हैं, देखो बिकॉज हियर वी अज्यूम दैट एक्स इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू बी दस अदर टर्म्स आर निगलेक्टेबल। तो वही बताया यहाँ पे, देखो एक्स यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया है, बहुत स्मॉल है बी के कंपेरिजन में। बी कितना बड़ा डिस्टेंस है, इतना बड़ा डिस्टेंस है, एक्स तो छोटा सा डिस्टेंस रहेगा, ओके। तो इसलिए वो हायर ऑर्डर टर्म्स हमने निग्लिजिबल कर दिए यहाँ, ओके। तो ये एक्चुअल में बाइनोमियल का रीज़न है कि हमने निग्लिजिबल क्यों करते हो बाकी टर्म्स को। सिमिलरली अभी क्या बताया, देखो ए प्राइम बी, ये डिस्टेंस फाइंड करना है ए प्राइम का, ओके। तो ए प्राइम जो डिस्टेंस है, ओके, ये फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरा लाइन कंसिडर करना पड़ेगा, ओके। पूरा लाइन अगर कंसिडर करते हैं तो उसमें से क्या होगा, ऐसे एस ए निकालेंगे, उसमें से अगर एस ए प्राइम कैंसिल कर देंगे तो बचेगा कितना, ए प्राइम। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है ए प्राइम इक्वल टू एस ए माइनस एस ए प्राइम, ओके। तो उसमें एस ए की वैल्यू पहले क्या है वो पहले फाइंड करो। तो ऐसे मतलब ये ट्राइंगल अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे भी पाइथागोरस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस अगर यूज़ करते तो कितना बनेगा, यहाँ पे ए भी है और बी भी है, मतलब ये पूरा कंप्लीट एस ओ जो है वो एक्चुअल में ए प्लस बी है, तो उसका स्क्वायर होगा प्लस ये एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और अंडर रूट रहेगा। तो ये देखो यहाँ पे लिखा है वही ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। ये लिख दिया ऐसे का वैल्यू। और ऐसे प्राइम का वैल्यू देखो क्या है, जो ऐसे प्राइम है ना वो एक्चुअल में बहुत स्मॉल है, ये डिस्टेंस बहुत स्मॉल है बीच का, ओके। एक्स ही हमने स्मॉल कंसिडर किया है, तो ये डिस्टेंस का क्या वैल्यू रहेगा, ये भी बहुत स्मॉल रहेगा, ओके। तो इसलिए इसका डायरेक्ट वैल्यूज गिवन है वो कितना है, ए कंसिडर किया हुआ है, ओके ना। ये स्मॉल होने की वजह से इसको हमने निग्लिजिबल कर दिया और इसको ए ही कंसिडर किया है, ओके ना। उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, एस सी या फिर एस ए प्राइम, ओके, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, वो स्मॉल ए रहेगा। तो स्मॉल ए यहाँ पे कंसिडर किया, ओके। तो अभी यहाँ पे पुट करते हैं, ओके। तो क्या बनेगा, ये एस ए माइनस एस ए प्राइम, ओके, वो हमें करना है, ओके। तो ये पहले एस ए में वैल्यू ये पुट करेंगे, ओके, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ओके, अंडर रूट ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस ए बनेगा, ओके ना। तो हमें ए प्राइम मिलेगा। तो आगे देखते हैं, ये देखो यहाँ पे फाइंड किया है, ओके, इक्वेशन 3 में। तो ये देखो यहाँ पे वैल्यू पुट किया है ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए। तो इसमें से क्या किया है, देखो वही चीज़ की है, यहाँ पे होल पावर 1/2 था ना, ओके। तो ये माइनस ए को देखो चेंज नहीं किया, वैसे ही रखा हुआ है, सिर्फ ए प्लस बी जो था इसमें, ओके, उसको कॉमन निकाल लिया इतने पार्ट्स में से, ए प्लस बी इसमें से कॉमन निकाला, तो ये क्या हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी होल स्क्वायर
होल पावर 1/2, जैसे पहले किया था वैसे ही स्टेप यहाँ पे भी की है अभी। ओके, देन ए प्लस बी तो बाहर है। देखो अभी क्या बाइनोमियल थ्योरम यूज़ किया। अभी यहाँ पे देखो बाइनोमियल थ्योरम बराबर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। वो कितना गया है देखो 1+x²। अभी इस 1/2 को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, बाइनोमियल जब लिखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 1/2 को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया x²/2 इंटू a+b² हो गया, प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, ये डॉट डॉट मतलब आगे बहुत सारी टर्म्स आती है। ओके, बाइनोमियल अगर आप थ्योरम देखा होगा मैथ्स में तो उसमें बहुत सारे टर्म्स रहते हैं, बट हमें रिक्वायर्ड नहीं है। फिजिक्स में इतना ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता है। फिजिक्स में क्या करते हैं, ये सामने के 2 टर्म्स ले लेते हैं और बाकी के टर्म्स को निग्लिजिबल बता देते हैं। ठीक है, ये एक्चुअल में फिजिक्स में फ़ायदा है कि इसमें मैथ्स तो ज़रूरी है बट ऐसा बहुत डीप मैथ्स नहीं ज़रूरी है। ओके ना, तो आप वो ट्रिक यूज़ करके यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है ना, ये पूरा बाइनोमियल का फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आ गया ये, तो इसमें से भी ये बाकी का टर्म्स तो निकल गया, कैंसिल हो जाएगा। ओके, देन हमें क्या करना पड़ेगा, अभी ये इतना पार्ट ही बचता है 1+x²/2 इंटू a+b²। ओके, और ये बाहर का माइनस ए भी है। ओके ना, तो अभी हमें क्या करना है, इसमें से कॉमन निकाल लेना है। ओके, तो अभी क्या करेंगे, देखो ये जो a+b है ना, ये स्टेप मत लिखो यहाँ पे। ओके, अभी क्या होगा, ये a+b को अंदर अभी मल्टीप्लाई करो। ठीक है ना, ये वाला सब पार्ट डिक्लेट कर दो। ओके ना, डॉट डॉट वाला, और मल्टीप्लाई करते तो हमें नेक्स्ट देखो क्या मिलेगा यहाँ पे, a+b तो मिलेगा। ओके, उसमें फर्स्ट 1 को अगर मल्टीप्लाई, और नीचे यहाँ पे सेकेंड टर्म में क्या होगा, ये एक a+b कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो कितना बचेगा यहाँ पे x²/2 इंटू a+b। ओके, और फिर माइनस ए है। ओके, ये बाहर का माइनस ए भी है, तो a और a कैंसिल हो जाएगा। ओके, और अभी जो बचा है, ओके ना, आंसर जो एक्चुअल में आएगा हमारा, तो कितना आएगा b+, तो आंसर बनेगा b+x²/2 a+b। ओके, ये एक्चुअल में बनेगा आंसर। ओके, ये समझ गए ना। एक्चुअल में क्या करना है, सिर्फ a+b को यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, और ये जो डॉट डॉट से ना, ये तो हमने कैंसिल कर दिया। ओके, तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे a+b बन जाएगा, और जो अंदर a है, a और ये इधर का माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो 8 की टर्म पूरी कैंसिल, सी बी बचेगा b+, और देन यहाँ पे a+b को मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे का a+b स्क्वायर है, तो एक a+b कैंसिल हो जाएगा उसके साथ। ओके ना, तो x²/2 इंटू a+b, ऐसे एक्चुअल में ये बनेगा, मतलब ये बनेगा आंसर। ओके ना, अब ये आगे यूज़ करना है। ए प्राइम की ये वैल्यू थी ना फर्स्ट, अभी इक्वेशन 1 में हमें यूज़ करनी है वैल्यू। तो क्या लिखा है देखो, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4 जो अभी हमने फाइंड किए। ओके ना, सी ए और ए प्राइम की वैल्यू, ये ए प्राइम है। ओके ना, ये एक्चुअल में ए प्राइम है, ये समझ लो। ठीक है ना, यहाँ पे एक बाई मिस्टेक हुआ है, तो ये ए प्राइम है, तो यहाँ पे देखो ये समझ लो ए प्राइम है। ओके, सी ए माइनस ए प्राइम। ओके, ये वैल्यू है एक्चुअल में सी ए माइनस ए प्राइम। तो अभी ये करेंगे, सी ए की वैल्यू पहले लिख दो, मतलब इक्वेशन 2 था हमारा वो। ओके, यहाँ पे इक्वेशन 2 में जो वैल्यू मिली थी वो, और देन नेक्स्ट देखो क्या है, इक्वेशन 4 में जो वैल्यू मिली वो, अभी जो हमने फाइंड किया वो b+x²/2 इंटू a+b। ओके, माइनस करना है दोनों में, तो अभी क्या होगा, b से तो कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट ही, वो यहाँ पे दिख ही रहा है। ओके, देन नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे देखो x²/2b, यहाँ पे क्या है x²/2 इंटू a+b, तो x²/2 माइनस कॉमन निकल जाएगा, और उसका अंदर देखो कितना होगा 1/p माइनस 1/a+b यहाँ पे होगा। ये अगर सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है ना, कैल्शियम वगैरह लेके, तो ये कितना बनेगा, डेल्टा इक्वल टू ax² डिवाइड बाई 2b इंटू a+b। ओके, यहाँ पे ये बनेगा 2b/a+b, ये एक्चुअल में बनेगा हमारा पार्ट डिफरेंस। ओके, सो अबोव इक्वेशन इज द एक्सप्रेशन फॉर द ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस का ये एक्सप्रेशन है। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट ए, डेल्टा मस्ट बी ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2। अगर हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए, ओके, इंटरफेरेंस मतलब मालूम है ना, डिफ्रैक्शन के अंदर भी इंटरफेरेंस ही रहते हैं। ओके ना, मतलब ऐसे ऐसे फ्रिंज बिट्स रहेंगे, उसमें से एक डार्क वाला रहेगा, एक ब्राइट वाला रहता है। तो ये जो रहता है एक्चुअल में फॉर्म होता है ना, ब्राइट वाला इंटेंसिटी वाला जो फॉर्म होता है वो एक्चुअल में कंस्ट्रक्टिव की वजह से फॉर्म होता है। ओके, और जो डार्क वाला रहता है वो डिस्ट्रक्टिव की वजह से। ओके, तो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए हमें, तो क्या होना चाहिए वहाँ पे, वो हमारा जो पार्ट डिफरेंस है वो ऑड मल्टीपल होना चाहिए λ/2 का। और अगर डिस्ट्रक्टिव चाहिए, मतलब हमें मिनिमम इंटेंसिटी चाहिए या फिर डार्क होना चाहिए, तो
हमारा क्या है, ये इवन मल्टीपल होना चाहिए लैम्बडा बाई 2। तो ये हमारा इक्वेशन याद रखो डेल्टा। देखो इसमें एक्स जो है ना वो एक्चुअल में हमारा फ्रिंज विड्थ दिखाएगा। तो फ्रिंज विड्थ मतलब यही जो हमने अभी बताए थे। ओके, ये एक्चुअल में इंटरफेरेंस में ऐसा रहता है दोनों बैंड्स के बीच में का डिस्टेंस, और जो यहाँ पे रहता है डिफ्रैक्शन उसमें ऐसे इस तरह से रहेंगे। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी है, फिर कम 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 ऐसे होते जाएंगे। ओके, तो जो पीक्स रहेंगे वो सब इंटेंसिटी के लिए रिप्रेजेंट किए जाएंगे। ओके, तो उन दोनों के बीच में मतलब एक फर्स्ट मैक्सिमा और यहाँ पे एक मिनिमा रहेगा। ओके, फर्स्ट मैक्सिमा और मिनिमा के बीच का जो डिस्टेंस है, फर्स्ट मैक्सिमा प्रिंसिपल मैक्सिमा देन सेकेंडरी मैक्सिमा। ओके, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है मतलब एक्चुअल में रहता है वो फ्रिंज विड्थ। ओके, तो वो एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एक्स। ओके, उसको एन भी लिखते हैं, ऐसे एक्स एन लिखते हैं। तो आगे देखते हैं, फर्स्ट केस कंसिडर करते हैं, मतलब मैक्सिमम ब्राइटनेस कौन से, मतलब ए पॉइंट जो हमने कंसिडर किया था। ओके, हमारा ऐसा जो बना था। ओके, यहाँ पे हमने स्क्रीन पर का ए पॉइंट कंसिडर किया था। तो ए पॉइंट अगर मैक्सिमम है, ऐसा अगर हम लोग कंसिडर करें तो कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो अगर ए पॉइंट मैक्सिमम है तो हमारा जो ब्राइटनेस है, जो हमारा पार्ट डिफरेंस है, वो एक्चुअल में ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2 होना चाहिए। तो ऑड के लिए हम लोग ऐसे लिखेंगे 2n - 1 लैम्बडा बाई 2। 2n प्लस भी लिखेंगे, +1 भी लिखेंगे तो भी ऑड ही होता है, और -1 भी लिखेंगे तो भी ऑड ही होता है। तो -1 लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, तो डेल्टा इक्वल टू 2n - 1 लैम्बडा बाई 2 लिखेंगे, वेर n इक्वल टू 0 1 2 सो ऑन, वैल्यूज हम आगे आगे लेंगे। ओके, तो अभी हमारा डेल्टा का जो वैल्यू हमारा जो अभी मिला था हमें, ये वैल्यू ओके यहाँ पे पुट कर दो। ये कंडीशन में ये हमारा मैक्सिमम इंटेंसिटी का कंडीशन है, तो ये कंडीशन में पुट कर दो डेल्टा का वैल्यू, ये वैल्यू भी पुट कर दो, और फाइंड करो अभी एक्स के लिए, क्योंकि हमें फ्रिंज विड्थ देखनी है। ओके, फ्रिंज विड्थ की वैल्यू कैसे आएगी, तो एक्स की वैल्यू क्या बनी है, देखो एक्स इक्वल टू √b इंटू ए प्लस बी 2n+1। मतलब क्या किया, सिर्फ एक्स को यहाँ पे रख दिया और बाकी सब वैल्यूज़ को उधर लेके गया और एक्स का देन अंडर में ले लिया। ओके ना, यही चीज़ किया है बस, यहाँ पे कुछ बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। b इंटू ए प्लस बी 2n+1 लैम्बडा बाई ए। ओके, तो यहाँ पे ए और बी हमारा क्या डिस्टेंस है हमें मालूम है। देखो ए हमने स्टार्टिंग में देखा था, सोर्स से हमारा एज का डिस्टेंस है, और बी हमारा एज से लेके स्क्रीन तक का डिस्टेंस है। देन लैम्बडा का मतलब वेवलेंथ का वैल्यू भी फिक्स रहेगा। ओके, देन ये जो एन है वो एक्चुअल में हमारा कौन से नंबर का फ्रिंज विड्थ है। ओके, तो ये एक्चुअल में जो एक्स का फॉर्मूला है ना, वो एक्चुअल में एक्स एन का फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि एन लिखा है ना यहाँ पे बीच में, इसलिए। तो मतलब अगर फर्स्ट फ्रिंज है मतलब तो वो टाइम पे क्या रहेगा, इधर एन की जगह पे 1 आएगा, सेकेंड रहेगा तो यहाँ पे एन की जगह पे 2 आएगा, ऐसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, इस तरह से होते जाएगा। अभी देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इज इक्वल टू के इंटू √2n+1। ओके, तो के यहाँ पे जो इतना है 2n+1 उसका वैल्यू तो लिखा हुआ है √2n+1, बट बाकी का सब वैल्यू को के कंसिडर किया हुआ है। तो बाकी सब वैल्यू को के कंसिडर किया, इसका मतलब के का वैल्यू क्या हो गया, ये सब वैल्यू मतलब b इंटू ए प्लस बी लैम्बडा बाई ए। ओके, तो मतलब यहाँ पे लिखा है देखो के इज इक्वल टू √b इंटू ए प्लस बी लैम्बडा बाई ए, ये इसको कंसिडर करके यहाँ पे सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। ओके, अब वो इक्वेशन लोकेट्स द डिस्टेंस एक्स एन ऑफ द nth ब्राइट बैंड। हमने बताया ना अभी एक्स एन, क्योंकि ये एन लिखा हुआ है एन के फॉर्म में, तो एक्स एन हो जाएगा। इसका मतलब एन की वैल्यू है जो एक्चुअल में वो बैंड का नंबर बताता है। ओके ना, nth ब्राइट बैंड फ्रॉम ओ। ओके, ओ पॉइंट से nth ब्राइट बैंड का कितना डिस्टेंस है। ओके, वो वहाँ से बता जाए। हियर के इज कॉन्स्टेंट, के हमने कॉन्स्टेंट कंसिडर किया हुआ है, उसकी वैल्यू फिक्स है √b इंटू ए प्लस बी लैम्बडा बाई ए। ओके, तो एन सिर्फ चेंज होगा, इसलिए हमने 2n+1 को सेपरेट निकाला हुआ है, बाकी सब वैल्यूज फिक्स है। ओके ना, ये सब की कांस्टेंट वैल्यूज बनेगी तो वो लिखेंगे इसलिए। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं सेकंड केस है, वो एक्चुअल में किसका है, इफ पॉइंट ए हैज़ मिनिमम ब्राइटनेस। अगर पॉइंट ए का ब्राइटनेस कम है, ओके ना, एकदम मिनिमम है उसका, तो वो टाइम पे कंडीशन क्या होगी। तो हमने बताया था कि वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2 होना चाहिए। मतलब कैसा होना चाहिए, इवन मल्टीपल। तो इवन मल्टीपल के लिए कंडीशन कैसा है, ए। ओके ना, 2n लैम्बडा बाई 2 होना चाहिए। तो डेल्टा इक्वल टू 2n लैम्बडा बाई 2, मतलब पार्ट डिफरेंस हमारा पार्ट डिफरेंस शुड बी द इवन मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ। ओके ना, ऐसा था कंडीशन। तो हमने ये कंडीशन पुट किया यहाँ पे एन की वैल्यूज लिख दिए 1 2 सोन। ओके, और यहाँ पे देखो डेल्टा का वैल्यू यहाँ पे पुट किया, वही फॉर्मूला जो हमने फाइंड किया था वो। ओके, देन एन इक्वल टू लैम्बडा यहाँ पे बन गया, क्योंकि यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दिया हमने। ओके ना, देन जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो एक्चुअल में ऐसे बनेगा, b इंटू ए प्लस बी 2n लैम्बडा बाई ए। ओके, √2n लैम्बडा बाई ए। ओके,
यहाँ पे देख लेना कैलकुलेशन में कुछ थोड़ा बहुत मिस्टेक वगैरह हो सकता है मे बी, ओके, बट फाइनल रिजल्ट तो सेम ही रहेगा ऐसे, ओके ना। एक्स के इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या है, √2n यहाँ पे बन गया, ओके। तो यहाँ पे अगर ऐसा कंसिडर करते हैं, ओके, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ पे, के की वैल्यू देखो यहाँ पे √2n यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे मिलती है, ओके ना। तो के नहीं होगा यहाँ पे, x इज इक्वल टू के इंटू √2n ऐसे वैल्यू बनेगी, ओके ना। ये ऐसा नहीं रहेगा, x इज इक्वल टू के इंटू √2n, ओके, ऐसी वैल्यू, ओके। के की वैल्यू फिर यहाँ पे कितना बनेगा, वही जो पहले जो वैल्यू था वही, b इंटू ए प्लस बी लैम्बडा बाई ए, ओके। ये एक्चुअल में के की वैल्यू बनेगी, तो x इक्वल टू के √2n ऐसा वैल्यू बनेगा, ओके। पहले वाले में क्या मिला था हमें, x इज इक्वल टू के √2n प्लस 1, यहाँ पे कितना मिला था, x इज इक्वल टू के √2n से मिला, ओके ना। ये वैल्यू मिला है, क्वेश्चन 10 हमारा ये रहेगा, ओके, ये वाला नहीं। के का वैल्यू तो फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू हमने कंसिडर किया था वही है, ओके ना। ये एक्चुअल में कांस्टेंट है, इज इक्वल टू b इंटू ए प्लस बी, ओके, ए प्लस बी डिवाइड बाय कितना है, लैम्बडा बाई ए, लैम्बडा बाई ए, ओके। ये अंडर रूट में रहेगा, ये हमारा के का वैल्यू है, ओके, यहाँ पे पुट कर दिया। अभी नेक्स्ट देखते हैं, अबो इक्वेशन लोकेट द डिस्टेंस एक्सन ऑफ द nth डार्क बैंड। देखो वही हो गया जो पहले में हमने बताया था कि वो ब्राइट बैंड के लिए दिखा रहा है। अभी क्या बताया कि ये जो सेकंड वाला है वो एक्चुअल में हमारा डार्क बैंड के लिए बता रहा है nth का डिस्टेंस, ओके ना, एक्सन का वैल्यू, ओके ना। हमने यहाँ पे फ्रिंज विड्थ फाइंड की ना, ये एक्सन का फॉर्मूला है। देन अबो ज्योमेट्रिकल शेडो, मतलब ओ के ज्योमेट्रिकल शेडो के बाहर का, ओके, यहाँ से डिस्टेंस बता, ओके। ओ के ऊपर सब बता रहा है, ओके, ओ के नीचे वो पूरा शेडो है, ओके ना, उसके ऊपर का सब पॉइंट बता रहे हैं ना, वहाँ से डिस्टेंस बता रहे हैं। इनिशियली डायरेक्शन बैंड्स ऑफ वेरिंग ब्राइटनेस आर ऑब्जर्व, ओके, डिफ्रैक्शन बैंड्स जो थे उसका वेरिंग ब्राइटनेस वहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं हम लोग, ओके, ऊपर। तो नेक्स्ट क्या है, सिंस एक्स इज प्रोपोर्शनल टू √2n प्लस 1 फॉर मैक्सिमम, तो यहाँ पे देखो क्या बताया है, एक्स का वैल्यू जब मैक्सिमम के लिए √2n प्लस 1 देखो यहाँ पे लिखा हुआ है उससे प्रोपोर्शनल है, और मिनिमम के लिए √2n से प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे दिखाएगा एंड √2n फॉर मिनिमम द फ्रिंज विड्थ ऑफ आइदर ब्राइट और डार्क बैंड गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो इसलिए क्या होगा, फ्रिंज विड्थ है वो एक तो ब्राइट बैंड या फिर डार्क बैंड, दोनों में से किसी एक का वो क्या हो जाती है, यहाँ पे डिक्रीजिंग होते जाएगा विथ इंक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ेगा ये फ्रिंज विड्थ कम 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 होते जाएगी, मतलब सब दोनों का भी वैसा होगा, ओके। एज ए मूव्स अवे फ्रॉम ओ इट विल बी क्लियर फ्रॉम दी फॉलोइंग एग्जाम्पल। अगर जैसे जैसे ओ से दूर दूर जाएंगे वैसे वैसे वो ब्राइटनेस कम होगा, ओके ना। हमें पता ही है कि जो हमारा ये रहता है डिफ्रैक्शन पैटर्न, उसमें वैसे ही होता है ना, जो बीच का सेंटर रहता है उसमें से मैक्सिमम रहता है, बाद में फिर इंटेंसिटी कम 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 होती जाती है। तो इसमें वही बताया, जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी कम होती जाएगी। अभी इसमें क्या बताया, देखो द डिस्टेंस ऑफ सक्सेसिव मैक्सिमा फॉर ओ, तो जो मैक्सिमास है उसकी डिस्टेंस लिखे हुए, तो कितना लिखा है, पहला के लिखा हुआ है, सेकेंड का बताया k√3, देन आगे का k√5। तो रूट जैसे करेंगे, ओके ना, ये वैल्यूज़ देखो कैसे हो जाएगा, कम 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 होते जाएंगे वैसे वैसे वैल्यूज़, ओके, एक्सेट्रा, ओके। तो ये एक्चुअल में क्या है, फ्रिंज विड्थ की वैल्यू यहाँ पे बढ़ती जा रही है, पहले का k देन k√3 देन k√5 ऐसे बढ़ जा रही है, ओके, जैसे जैसे n बढ़ाएंगे। देन देयरफॉर द सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा आर एज फॉलोस। तो अगर दोनों के बीच का अगर सेपरेशन हम लोग देखें तो वो कितना हो रहा है, देखो सेपरेशन, पहला जो सेपरेशन है वो x2 माइनस x1 किया, मतलब सेकंड से फर्स्ट वाला जो था हमारा फ्रिंज विड्थ, उसका दोनों का बीच का सेपरेशन कितना है वो हमने फाइंड किया, देखो k √3 माइनस 1, तो ये हमें मिला 0.73 k मिला है, ओके, k के फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं। अब सेकंड जो उसके आगे वाला है, ओके ना, ये फर्स्ट का था ना, फर्स्ट और सेकंड का, ये दोनों का पहले फाइंड किया, अभी सेकंड और थर्ड का देख रहे हैं, ओके। तो सेकंड थर्ड मतलब कितना, x3 माइनस x2 करेंगे, तो k√5 माइनस √3 ऐसा किया है, तो ये 0.50 मिला। इसका मतलब क्या, जैसे जैसे हम लोग आगे आगे जाएंगे वैसे वैसे बीच का सेपरेशन कम कम होते जाएगा, ओके। तो बाद में जैसे बहुत ज़्यादा हम लोग आगे के जब फ्रिंजेस देखेंगे तभी वो सेपरेशन इतना कम होगा कि हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, ऐसा होगा, ओके ना। तो नेक्स्ट क्या है, विच आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सो इट इज़ क्लियर दैट एज वी मूव अबव ओ ऑन द स्क्रीन,
ओके ऊपर ऊपर जैसे हम लोग स्क्रीन पे जाएंगे द फ्रिंजेस आर क्लोजर एंड क्लोजर, फ्रिंजेस बहुत क्लोज होते जाएंगे, डिस्टेंस कम होते जाएगा। तो एज दी सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव नॉट ओनली ब्राइट बट ऑल्सो डार्क फ्रिंजेस रिड्यूसेस ग्रेजुअली, मतलब क्या होगा यहाँ पे सिर्फ ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में का डिस्टेंस कम होगा ऐसा नहीं है, डार्क फ्रिंजेस का बीच का डिस्टेंस भी कम कम होते जाएगा। ओके, दिस implies that the fringe width decreases gradually and hence the bands produced in diffraction are not equally spaced। तो ये एक्चुअल में हमें क्या बताता है एक्चुअल में कि फ्रिंज विड्थ यहाँ पे धीरे धीरे वहाँ पे कम 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 होते जाता है, ओके, डिक्रीज होते जाता है, एंड हेंस बैंड्स प्रोड्यूस इन डिफ्रैक्शन आर नॉट इक्वली स्पेस। इसलिए ये एक्चुअल में प्रूफ बताता है कि जो डिफ्रैक्शन में जो बैंड्स बनते हैं वो एक्चुअल में इक्वली स्पेस नहीं होते। ओके, इंटरफेरेंस में उल्टा रहता है, सब इक्वली स्पेस रहते हैं। ओके, तो डिफ्रैक्शन में ये चीज़ बताता है क्योंकि फ्रिंज विड्थ अगर जैसे जैसे नंबर बढ़ रहे हैं फ्रिंज विड्थ के, वैसे वैसे अगर उसके बीच का अगर डिस्टेंस जो सेपरेशन है वो अगर कम कम होते जा रहा है, तो इसका मतलब ये एक्चुअल में प्रूफ है कि बैंड्स प्रोड्यूसिंग डिफ्रैक्शन आर नॉट इक्वली स्पेस्ड, बीच में वो इक्वली स्पेस्ड नहीं है, दोनों के बीच का गैप इक्वल नहीं है। ओके, सो ये लास्ट का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देन so this is all about the today's lecture। okay, I hope you have cleared all these things about the today's lecture, so thank you very much।